अभय जी जयपुर से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, आपका सत्संग मैं 4-5 महीने से सुन रहा हूँ और धाम में 2 बार आ चुका हूँ। प्रभु, मैं नाम जप रोज सुबह शाम 1-1 घंटा करता हूँ और राधा नाम का जप करता रहता हूँ। गुरुदेव, मैं पहले मांस शराब का सेवन भी करता था, लेकिन गुरुदेव नाम जप करने के बाद भी प्रयासरत होने पे भी बीच बीच में नियम टूट सा जाता है। महाराज जी, मुझे डर लगता है आगे ऐसा ना हो। अभी क्या है, आपने निश्चय नहीं किया ना। सही निश्चय कर लो, छूट जाएगा। सही निश्चय कर लो, कुसंग छोड़िए। ये सब बेकार की चीज, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है। तो अगर ये भ्रम बैठा हुआ है कि आपको मांस से ताकत मिलती है, तो नहीं, ये भ्रम है आपको। ऐसा लगता है कि जैसे शराब पीने से आनंद आता है, ऐसा नहीं, भ्रम है। आप देखिए क्या आनंद आता है। तुम्हारे लीवर खराब हो रहे हैं, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो रही, तुम्हारा धन खराब हो रहा है, उससे कोई स्वास्थ्य बढ़ता है क्या? और आनंद क्या होता है? तुम्हारी बुद्धि को शिथिल करता है, उसे तुम आनंद समझते हो। बुद्धि की शिथिलता को तुम आनंद समझते हो। अगर बुद्धि को भजन में लगा दो तो पता चले आनंद है। ये भ्रम छोड़ो कि मांस अंडा खाने से ताकत आती है। ये भ्रम छोड़ो कि कोई नशा करने से मजा आता है, मौज आती है। नहीं भाई, सबसे ज्यादा अधिक विश्राम तुम्हें मिलता है नींद में। देखो, आप खूब नशा करो, सब सोने न दिया जाए, फिर आप बताना, आप बार बार प्रार्थना करो मुझे सो जाने दीजिए। जब सोने में आपको जो सुख मिला, उसका जानते हो कारण क्या है? उतने घंटे आपने कोई चिंतन नहीं किया संसार का। बस खास बात है, सुषुप्ति में जो इंद्रियों को बल मिला, मन को जो आनंद लगा, संसार का चिंतन नहीं होने पाया। 6 घंटे आप ऐसे है तो आपको एक नया बल मिला। अगर जागृत में संसार का चिंतन ना होने दो, प्रभु का चिंतन कर ले, तो आध्यात्मिक शक्ति ऐसी जागृत होती है कि नींद क्या, नींद तो सुषुप्ति तमोगुणी अवस्था है। उसी उसी में तो दिव्य हो जाते हैं महात्मा लोग। तो दिव्य आनंद प्राप्त करने के लिए चलो, कोशिश करो। आज से अब ना करो। हमारी बात का, जैसे अपनी बात रखी जाती है ना, तो कभी कभी अपनी बात फेल करने में कोई ज्यादा दुख नहीं होता है, क्या हम ही ने तो कहा था। पर संतों के पास, तो अगर आप संत मानते हैं, हमें भगवान का दास मानते हैं, जन मानते हैं, तो हम आपसे कह रहे हैं आज से पीना बंद कर दो, मांस खाना बंद कर दो। अब ये बात टूटे ना, क्योंकि आप हमारे सामने बात कह रहे हैं। करोगे ऐसा है? हाँ, यही बात ध्यान रख लेना। किसी से दोस्ती की जाती तो बात मान ली जाती है, फिर हम तो यार इस वेश में करता हूँ, लेकिन कोई हटाने के लिए तो हम बोले, नहीं तो आपसे कहते प्रयास कीजिए। पर हमें पता है, जब आप हम पर श्रद्धा कर लेंगे तो इसके साथ आपको बल भी मिलेगा। पर आपकी परीक्षा होगी, प्रियजनों के द्वारा आपको प्रेरित किया जाएगा। आपने मन कह रहा है 100%, लेकिन नहीं, नहीं, मर जाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं पीऊंगा, निकल जाओगे। अगर ये लगा कि यार जब ये कह रहे हैं तो कभी कभी की तो बात है, क्या नुकसान है इसमें, फिर फेल हो जाओगे। ये बात मान लीजिए। नहीं ना? है पक्का? यार दोस्ती कर लो तो हमारा तो कोई दोस्त है नहीं बनता सब अपने मन के दोस्त बनते हैं। तो अब हमारी दोस्ती करने के लिए तो फिर आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा ना, तो इसलिए आप छोड़ दीजिए। ठीक है ना? बड़ी कृपा भगवान की है, जो आप संतों के पास जाना चाहें, आप वृंदावन धाम आना चाहें, आपके अंदर छोड़ने की इच्छा है, तो इसीलिए ये सौभाग्य प्राप्त है। आप छोड़िए और आगे बढ़िए। अरे देख तो लिया ही, अब थोड़ा और देखिए, आगे देखिए, इसके आगे आनंद क्या होता है। पर ये मन है बहुत बेईमान है, भगवान को भी कोने में रख देगा, संत और गुरु की तो बात जाने दो। इसलिए हिम्मत रखना, तोड़ना नहीं हमारी बात। ठीक है? योगेश जी जबलपुर से। राधे राधे गुरु जी। श्री हरिवंश। महाराज जी, मेरा राजनीतिक परिवार से संबंध है, तो कुछ लोग कार्य कराने प्रभु के आशीर्वाद से आते हैं, तो मुझे उनका कार्य करने में बहुत अच्छा भी लगता है, पर उनमें से किसी का कार्य नहीं हो पाता, तो मेरी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी तो मुझे बहुत खराब लगता है। नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। आप कोई ईश्वर थोड़ी हो, आप ईश्वर के अंश हो। तो आपका कार्य है प्रयास करना, दूसरे का हित की भावना से दूसरे को सुख मिले। अब उसको नहीं मिल रहा है, तो आपका प्रयास ठीक है, तो आपको समान भाव रखना चाहिए। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जय, भगवान का आदेश है ना, कि सुख दुख में समान भाव, लाभ हानि में सौ।
हमसे चूक नहीं होनी चाहिए। अपनी तरफ देखें कि मेरे से चूक तो हुई नहीं, अब उसका फिर प्रारब्ध है, उसमें दुखी होना ठीक नहीं है। हमसे चूक हो गई तो दुखी होना ज़रूरी है कि अगर मैं ये गलती ना करता तो उसका निश्चित काम बन जाता या उसका सहयोग हो जाता, बचाव पक्ष पुष्ट हो जाता, आगे से नहीं करेंगे। अगर हमने गलती नहीं की है और उसके बचाव पक्ष में, सुख पक्ष में है, तो फिर हमें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम, उसका भी तो भाग्य है ना। उसको भी तो मान लो अब दंड मिलना है, तो आप बचाव पक्ष में हैं, पर उसको मिलेगा दंड, ऐसा है। तो उसमें दुखी होना तो ठीक नहीं है। फिर ऐसे तो अज्ञान छा जाएगा हृदय में, फिर ऐसे तो आप निराश होने लगेंगे, फिर उत्साह नहीं रह जाएगा, तो फिर औरों को कैसे सुख प्रदान करेंगे? तब तो बहुत दुःख होता है कि पूरी मेहनत करते हैं सामने हाँ, तो इसमें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ के साथ प्रारब्ध भी लगा हुआ है ना। जैसे हमने देखा है कि बहुत अच्छे पढ़े-लिखे बच्चे हैं, पर उनको नौकरी नहीं मिलती है। ग्रेजुएट हैं, उनके पास सर्टिफिकेट है, वो सरकारी नौकरी के पाने के अधिकारी हैं, पर उनका प्रयास जोरदार का रहा, पर प्रारब्ध उससे जोरदार निकल गया और उसने नहीं सहयोग दिया, क्योंकि दोनों के सहयोग का देखा गया है। कभी-कभी पुरुषार्थ जोर का हो जाता है, तो प्रारब्ध हल्का हुआ तो दबा के निकल जाता है, और कभी-कभी प्रारब्ध जोर का हुआ, तो पुरुषार्थ को दबा देता है। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, अज्ञानी लोग तो कोई भी इस विषय को समझना कठिन है। तो जब ऐसा लगे कि हमारा पुरुषार्थ जोर का रहा, तो समझना चाहिए हमारा या सामने वाले का प्रारब्ध जोर कर गया, पुरुषार्थ को परास्त होना पड़ेगा, ऐसा नहीं? जैसे देखो, पुरुषार्थ से ही महाराज युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ पाया, पुरुषार्थ से ही चक्रवर्ती सम्राट बने। पर फिर प्रारब्ध इतना बलवान हुआ कि जुए के लिए आवाहन हुआ, और जुआ खेले 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। अब उनके पुरुषार्थ में तो कमी नहीं, गांडीव धनुर्धारी अर्जुन, अपार बलशाली भीम, साक्षात धर्म का अवतार युधिष्ठिर जी, अश्वनी कुमार के पुत्र नकुल सहदेव जी, ये तो पुरुषार्थ स्वरूप हैं, जो चाहे कर सकते हैं। और किया, अकेले गांडीव लेकर के पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त की, तभी तो राजस्व यज्ञ किया। पर सब हुआ, पर प्रारब्ध ने पलटा मारा कि 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। तो कभी कभी बड़े बड़े पुरुषार्थ करने वालों को भी पूर्व का प्रारब्ध परास्त कर देता है। तो उसमें फिर निराश नहीं होना चाहिए, हमें हर समय उत्साहित रहना चाहिए कि ठीक है, रात्रि आई है, गुजारा कर लेते हैं, पर दिन तो आएगा ही ना, ये विश्वास रखना चाहिए। आज हार हो गई, बार-बार हार, तो फिर पांडव कोई ऐसा नहीं किए कि हाथ पे हाथ धर के बैठ गए हों, फिर और दिव्यास्त्रों का प्रयास किया। देखो, भगवान शंकर से, देवराज इंद्र से, देखते हैं कैसे, और अंतिम में हस्तिनापुर चक्रवर्ती सम्राट पर महाराज युधिष्ठिर ये ना, अब पुरुषार्थ जोर कर गया, प्रारब्ध की धज्जियां उड़ा दी। तो कभी कभी प्रारब्ध बड़े बड़ों को भी परास्त करता है, बड़े बड़ों को परास्त करता है। जी। गोपाल गुप्ता जी वृंदावन से। महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मेरी आयु 85 वर्ष है। मेरे को एक बीमारी है, इस कारण मेरे हाथ की उंगलियां भी काम नहीं करती, जिसकी वजह से मैं माला पर जप नहीं कर पाता। इस स्थिति में मैं क्या करूं गुरुदेव, आपका आदेश। हाँ, कई बार सत्संग में हमने कहा भी है कि मान लो आपकी तो अवस्था है, किसी घटना में हमारा हाथ टूट जाए, तो फिर हम कैसे भजन करेंगे? अगर माला ही से हमारी आसक्ति है, तो हमको बिना माला के भी अभ्यास करना चाहिए। राधा 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 राधा, क्योंकि माला एक सहयोगी है भजन में, पर इसी के आश्रित हो गए तो अच्छा, कुछ ना हो तो वायु रोग हो जाता है, ऐसे होगा ही नहीं। किसी किसी के बाद वायु रोग बढ़ जाता है, ऐसे आपकी तो अवस्था ऐसी। तो मुझे लगता है कि माला अगर जो चला लेते हैं, तो उनको भी थोड़ी देर ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि बिना माला के भी हम घंटा 2 घंटा भजन कर सकें, ऐसा अभ्यास। और कहीं निरंतर होने लगे तब तो बढ़िया बात है। तो आप बिना माला के भी राधा 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 राधा, बिना माला के भी मंत्र जप कीजिए। और ये है कि जैसे आज्ञा करी है कि 11 माला, तो हमने ये भी बता दिया कि 15 मिनट में 1 माला होता है, तो हम उसको समय से कर सकते हैं।
15 मिनट मंत्र जप रहे हैं 1 माला हो गया, 30 मिनट जप रहे हैं 2 माला हो गया, 1 घंटे जप रहे हैं 4 माला हो गया। ऐसे 24 घंटे में समय निकाल निकाल के हम ऐसे भी कर सक भाई हमें जब भजन करना है तो माला ही खास बात नहीं है, बात तो है सुमिरन की। अब ऐसे सुमिरन में लगता नहीं, तब वो सब सुविधाएं बताई जाती है, वो का काउंटर से तो लगा अच्छा 5,000 हो गए, अच्छा तो एक देहाभिमानी जीव है ना, तो अपने को सुख मिलता है, आज हमने 5,000 नाम जप किया, आज हमने 10,000 नाम जप किया। नहीं तो प्यारे का सुमिरन करने की गणना करने की क्या आवश्यकता है, हर श्वास में जितना अधिक से अधिक। पर ये आगे की बात है, जो शुरुआत से सिद्ध करने लगता है वो फेल हो जाता है, सिद्धांत से चले। तो अब जैसे माला नहीं चला पाते हैं तो खूब नाम अंदर ही अंदर जपिए, क्योंकि शरीर तो ये नाशवान पार्थिव, किसी का भी धोखा दे सकता है, कभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बिना किसी बाहरी चेष्टा के भी नाम जप होता है, जैसे अंदर ही अंदर। अब जैसे भूख लगी है और उस समय भूख भूख जप नहीं रहे हो, पर भूल भी नहीं रहे हो, नहीं ना, भूख लगी, ऐसे ही भजन की भूख लग जाए तो अपने आप जप होता है, राधा 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 राधा। कोई भय लग जाए, किसी संकट में देखो आप फंस जाओ, आपका पक्का भरोसा है कि राधा नाम से फिर आप देखो जपना नहीं पड़ेगा, राधा 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 राधा। अरे हम लोग जैसे बचपन में थे तो सिखाया गया था कि जब कहीं भय लगे तो जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान रटना। बच्चे थे ना कि जैसे डरते थे कि यार अंधेरा है, भूत ना हो, गांव के लोग डरवा देते हैं ना कि इस गली में भूत रहता है, ऐसे भूत रहता है। तो हम बचपन में याद है हमें, तो घर वाले कहते थे कि हनुमान जी का नाम लेने से भूत ऊत नजदीक नहीं आते, जहां भय लगे तो जहां भय लगे तो वहां जपना नहीं पड़ता, चलता जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान तो ऐसे ही अगर हमारा मन ये भयभीत हो जाए, पता नहीं कब मृत्यु आ जाए। तो मुझे मृत्यु आने के पहले ऐसी स्थिति बनानी चाहिए थी, वो बन नहीं पाई। अब क्या करें, तो राधा 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 राधा, अगर राधा बोलते हुए श्वास निकल गई तो बात बन गई, फिर तो हमारा कल्याण, श्री जी की प्राप्ति, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो राधा राधा बोलो, है ने। और वृंदावन तो बास कर ही रहे हो, इसमें संशय नहीं है। वृंदावन बास कर रहे हो ना। हाँ बढ़िया बढ़िया। महाराज जी, मुझे लगता है कि मेरे अंतिम समय बिल्कुल नजदीक आ गया है। काफी समय से नींद में स्लीपिंग माइंड जागृत होकर बचपन से लेकर अब तक की सारी स्मृतियां बयां करना शुरू करता है, जिसकी वजह से मेरा राधा नाम भी छूटता है। मैं काफी शांत करने की कोशिश भी करता हूँ। ये सिद्धांतिक है कि अभी तो हम ये नहीं कह सकते कि आ गई कि ना ही नहीं आ गई, वो तो भगवान जाने। पर ये जरूर होता है कि जब जीव का अंतिम काल होता है तो उसके किए हुए सारे कर्म उसके सामने नाचने लगते हैं और उसकी सदगति में बाधा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जैसे अब मान लो पूरा जीवन आपने अधर्माचरण किया है, अब आपको राधा नाम में प्रीति कैसे हो सकती सहज में, जब तक वो अधर्माचरण नष्ट नहीं होंगे। तो अब जब हमारा अंतिम समय आएगा तो हमारी दुर्गति के लिए वो पूरे के पूरे आचरण हमारे सामने छा जाते हैं। तो अब गुरु कृपा, संत कृपा, श्री जी कृपा करें और उस समय जबरदस्ती नाम चल पड़े तो फिर हमारा कल्याण हो जाएगा। इसीलिए अजामिल ने जीवन भर वैश्यागमन और सब पाप आदि किए ना, तो फिर संतों के चरणों में गिर के कहा कि मेरा कल्याण कैसे होगा। तो उन्होंने ये नहीं कहा भजन करो, क्योंकि जानते थे पापवंत कर सहज स्वभाव भजन, इससे भजन होगा ही नहीं। तो उनका अब तुम्हारा एक पुत्र होने वाला, एक और पुत्र होगा जिसका नाम तुम नारायण रख देना। अब क्या हुआ कि छोटा बच्चा और संतों की कृपा, तो नारायण पुत्र में आसक्ति हो गई, कोई भगवान से मतलब नहीं था उसका। तो मृत्यु के समय अपने पुत्र के प्यार में पुत्र को बुलाना दूर था, तो नारायण काम बन गया। भगवान के पार्षद आ गए, यमदूतों की फांसी काट दी और परम धाम गए। तो अगर किसी भी बहाने से कैसे भी नाम निकल आवे, पर है बहुत कठिन बात। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, ओ अंत राम कही आवत है। अंतिम समय नाम निकलना बहुत, पूरा जीवन अभ्यास इसी बात का तो संत जन करते हैं। फाइनल पे कोई भी है, मान लो वर्षों दौड़ रहा है तो फाइनल के लिए तो दौड़ रहा है कि आर्मी में जब जाए फाइनल में हम निकल जाएं। तो ऐसे ही संत जन पूरा जीवन अभ्यास करते हैं कि फाइनल मृत्यु का समय जब हो तो आराध्य देव सामने हो, नाम चल रहा हो, शरीर छूट गया, काम बन गया। पर फिर भी निराश नहीं होना, भगवान के आश्रित रहना है। वो कृपा करेंगे तो अंतिम समय ऐसे जाल सब हटा देंगे और राधा राधा आ जाए। इसीलिए एकांत में श्री जी से प्रार्थना भी करो कि जब तक होश है तो हम संभालें और बेहोश हो तो आप संभालना, फिर आप हमारे स्मरण में वैसे भगवान ऐसा वादा भी किए हैं
कि जो जीवन भर मेरा भजन का अभ्यास करता है, अंतिम समय मैं स्वयं स्फुरित होता हूँ, स्वयं स्फुरित हो जाता हूँ। तो प्रयासरत रहिए नाम का, और चिंता। हाँ, हम सबका आधार लाडली लाल हैं, वही बल है, उन्हीं के बल से हम कहते रहते हैं। ये कहते हैं ना, भगवत प्राप्ति तो जेब की बात है, तो मेरे ही नहीं, श्री जी के बल से, कि अगर आप प्यारी जू के अनन्य हो, भरोसा। हमने संतों से, शास्त्रों में ये पाया है कि प्रभु कभी भरोसा नहीं तोड़े। जैसे आपका भरोसा ना कि इस जंगल से निकलना है, अगर कुछ होगा तो भगवान बचा लेंगे, निश्चित भगवान बचा लेंगे, निश्चित। कोई न कोई रूप, जैसे अपने लोगों को भरोसा होता है ना कि भगवान तो कई बार देखा है, कई जगह देखा है जहां अपमानित होने का अवसर आया है। जैसे एक बार हम महोबा से, कई बार बताया सत्संग में, कि ट्रेन में, या तो अब हम सांसारिक पढ़ाई तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, तो अब अंग्रेजी से ज्यादा लिखा तो हमें नहीं आता, मतलब ऐसे मोटे मोटे लिखा हो कि ये और या ऐसे, फिर हम उसका अटकल लगा के ऐसे बता सकते हैं कि ये कानपुर लिखा है, ऐसे पूरा ऐसे, मतलब नहीं क्योंकि गांव की पढ़ाई थी और 9 तक पढ़े, तो उन्होंने टिकट दिया। हम कभी जानते नहीं थे कि टिकट की कुछ क्लास भी होते हैं, और बैठा लिया मुझे अच्छे वाले उसमें, वातानुकूलित कक्ष में। और वो पूरा फोर्स आया जब रात्रि में, कहा टिकट, तुम तो बड़े गर्व से दिखा दिया, इतनी बड़ी थी वो, मतलब तो उनका है पढ़े लिखे हो, तुमका ज्यादा तो नहीं पढ़े लिखे। बोले 3 स्टेशन की टिकट, वो कब निकल गए, तुम्हें कहाँ जाना है? हमका बनारस। तो बोले ये भी टिकट पूरी नहीं, और जो तुम जहाँ बैठे हो यहाँ ये टिकट काम नहीं करती। अब वो मतलब ऑफिसर, तो अब नई अवस्था हमारी थी, तो कटुवचन बोलने लगे। बस वो बोले थे, ऊपर एक आदमी था, तुरंत नीचे कूदा, पैसे निकाले और कहा टिकट बनाइए। तुरंत टिकट बनाया और दिया, बोले बाबा जी आप आराम से बैठिए। तो वो चले गए। ये कौन कर रहा था? एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि हो सकता था वो थप्पड़ मार के उतार भी देते, भाई उनका अधिकार है, लेकिन ये कौन था जिसको हम जानते नहीं, जिससे हमने कहा नहीं, कौन था? वही था जिसका भरोसा था। किसी रूप में वो आकर के तत्काल सवाल, पूरे जीवन में देखा है कि अगर भरोसा है तो प्रभु कभी भरोसा नहीं तोड़ते, कभी नहीं तोड़ते। हमने देखा है, पूरे जीवन में देखा है, और ठीक फाइनल पे कोई न कोई रूप रख के आ जाते हैं, अपने जनों को बचा लेते हैं। तो हम उनका भरोसा रखें कि अंतिम फाइनल में किशोरी किशोर जो हमें बचा लेंगे। संसार में जो हमने कर्म किए हैं वो हमको भ्रमित नहीं कर पाएंगे, और राधा नाम अंतिम समय आ जाएगा। पार्थ सरकार जी। राधे राधे। महाराज जी, मैं पेशे से एक वकील हूँ। महाराज जी, आप कृपा करें कि इतना सामर्थ्य जुटा सकूं कि असहाय लोगों को मदद करते समय मेरे को कोई दिक्कत ना हो। हमें बहुत प्रसन्नता होती है, जैसे आप अपने पद पे हो और ये चाहते हैं कि मैं धर्म से चलने वाले लोगों का, असहाय लोगों का सहयोग करूं, तो ये भगवान निश्चित बल देते हैं। और ऐसी ही भावना रखनी चाहिए, तो आपका भी मंगल होगा और दूसरों का सहयोग बनेगा, और ये बल भगवान देते हैं। थोड़ा सत्संग सुनता रहे, शास्त्र स्वाध्याय करता रहे और नाम जप करता रहे, तो ये बल आ जाएगा। जब हमारी धन पर प्रधान बुद्धि होती, तब फिर ये बल नहीं रहता। फिर धन का जो है ना मद चढ़ जाता है, फिर वो मनमानी आचरण होने लगता है। 1-2 लोगों ने पूछा कि सबको तो आप माला पहनाते नहीं, जब कोई बड़ा पदाधिकारी आता है तब आप माला पहनाते हैं, तो आप सबको तो उत्तर दे नहीं सकते ना अपनी भावना का। तो हम जब बड़े पदाधिकारी का आदर करते हैं, तो ये नहीं कि ये पैसे वाला है इसलिए, नहीं। अब जैसे वो हाई क्वालिटी का वकील है, अगर वो धर्मात्मा हुआ तो ये जो ये बात कह रहे हैं, वो बात कर सकेगा। अगर वो धर्म के विषय को जाना और संतों के प्रति श्रद्धा हुई, तो हमारी बात मानेगा, तो हजारों गरीबों का, हजारों ऐसों का जो निर्दोष है, उनका वो पक्ष ले लेगा, सहयोग ले लेगा, क्योंकि वो संत संग कर रहा है, तो उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और वो धन पर ध्यान नहीं देगा। नहीं तो धनी लोग इसका दुरुपयोग करा सकते हैं। जैसे मान लो ये पद है, इनका वकील पद है, अब इनकी केवल दृष्टि धन पे हो, तो ये 10 लाख रुपया पकड़ो, हाँ जी, हम तुम्हें जिता देंगे। तो हो सकता है आप जीत जाओ, आपका मुकदमा 10 लाख आपको मिल गए, लेकिन एक जो निर्दोष फंसा है, उसकी जो हाय है और ये जो अपराध है, वो नष्ट कर देगा। और जब इन ये संत संग करते हैं, तो देखो क्या बोले कि मैं इतना बल हो हृदय में कि धन हमें आकर्षित न कर पाए, और मैं सहयोग करूं असहाय लोगों को। यही हमारा उद्देश्य है कि जैसे कोई तुम फोर्स के बड़े अधिकारी हो, या आप, तो आपके अंदर अगर धर्म है, दया है और प्रधानता भगवान की है, तो आप ये दृष्टि डालेंगे कि ये दंडनीय है कि नहीं, कहीं अपराध न बन जाए, कहीं हमारे द्वारा कोई गलती न बन जाए, इसलिए प्यार। और वैसे भी
संतों के लिए भी एक निर्देश है। जैसे राजा लोग ऋषियों के आश्रम पे जाते थे, तो यद्यपि वो ऋषियों को प्रणाम करते थे, पर वो अर्घ्य और पुष्पाति देते थे कि हमारे देश का ये राजा है, और राजा धर्मात्मा हो तो पूरे विश्व का, अपने जो भारत में पूरे का शासन करेगा। तो कुछ बातें शास्त्र सिद्धांत से होती है और कुछ भाव के सिद्धांत से होती है। तो हम तभी सुखी होंगे। दंड देना चाहिए, हम ये नहीं कहते दंड नहीं देना, लेकिन ठीक अपराधी को दंड देना चाहिए। पैसा अधिक देने वाला अपराधी है, वो बताएगा कि है ऐसा। अब अगर आपने हाथ रख दिया तो आप भी उसी अधर्म में साबित होगे और आपका सब बिगड़ जाएगा, भाव बिगड़ जाएगा। इसीलिए सत्संग अत्यंत आवश्यक है। क्या धर्म है, क्या धर्म है। मुझे तो लगता है भगवान ने इतना ज्ञान तो दिया ही है कि नजर में नजर मिलाते ही पता चल जाता है कि ये जो सामने आदमी आया है ये कितनी मात्रा में दंडनीय है, कितनी मात्रा में निर्दोष है, पता तो, क्योंकि भगवान हृदय में बैठे। हमें तो ऐसा लगता है, अगर मतलब आप अपने कानून को सही ढंग से पढ़िए और धर्म से चलिए, तो आप जब दृष्टि में दृष्टि मिलाएंगे तो उसकी दृष्टि बता देगी कि मैं कितना अपराधी हूँ, कितना निर्दोष हूँ, यदि सही ढंग से आप चल रहे हैं तो। बहुत सुंदर भावना, हम आपकी भावना का आदर करते हैं। सत्संग सुनिए और नाम जप कीजिए, और यही भावना आपको बल देगी। जब दूसरे का हित किया जाता है तो भावना अपने को बलवान बना देती है जी। तो मंगला के साथी वाल ले आया था, चंदन लाया था मंगला ठाकुर जी की मंगला चुनी प्रसाद, ये सुबह सुबह जो चुनी प्रसाद की बनते हैं हमारा जी। अच्छा, बड़ी कृपा सब क्या सेवा करें आपकी। बस महाराज जी, बस आपके दर्शन हो गए, बड़ी कृपा रही। तो काफी दिन से साथी सेवा चल रही थी, तो आज समय निकाल के महाराज जी कृपा होगी। बहुत बहुत कृपा है, तो हमारे पर आओ भाग्य है। एक छोटी सी बात पूछनी थी, पूछ सकता हूँ जी। गिरिराज जी की सेवा करता हूँ तो मैं गिरिराज जी का जाप करता हूँ, लेकिन जब से आपके वचन सुने तो आप राधा राधा का जाप करने लगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? गिरिराज जी की कृपा हो गई। तेरो ही ध्यान राधिका प्यारी, गोवर्धन धर लाल। समझ रहे ना, गोवर्धन धारी भी जिसका नाम जब करते हो, ध्यान करते हो, हमारी लाडली जी है। तेरो ही ध्यान राधिका प्यारी, गोवर्धन धर लाल। किशोरी जी के रूप में, किशोरी जी की महिमा में हमारे लाल जो मगन रहते हैं। अब तो आप जब ब्रज में हो तो ये कोई आपके लिए गुड़ विषय तो है नहीं, आप तो जान ही रहे ना श्री जी। तो गिरिराज जी कृपा किए तब राधा नाम आपकी जिभ्या पे आए। इसमें कोई अन्य भावना तो करना ही नहीं, क्योंकि राधा श्री लालजू स्वयं जपते हरि रसना राधा राधा रट। इसलिए ऐसा तो सोचना ही नहीं कि गिरिराज जी किशोरी जी कोई अलग अलग है। हाँ, गिरिराज जी की कृपा, जिसे श्री कृष्ण कृपा प्राप्त होती है, वो राधा प्रेम को प्राप्त होता है। राधा नाम, राधा धाम, राधा रूप, राधा लीला। क्योंकि श्री लालजू महाराज राधा वर है ना। हाँ, इसलिए इसमें तो ऐसा भाव ही मत करना। वही गिरिराज है, वही गिरिराज धरन है, पर वो हमारी प्यारी जी का चिंतन करते रहते हैं।